हेलो गाइस, सब लोग कैसे हो। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर। और जितने भी लोग मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों को मेरे दिल से शुक्रिया। और जितने भी लोग पहली बार आया है मेरी चैनल में तो उन लोगों का वीडियो में स्वागत है। तो अपन आज बात करेंगे लोकेशन में जितने भी 5 जनरेशन का किंग है उन सब का अपन रैंकिंग करेगा। और भाई लोग, अपन सिर्फ 5 जनरेशन का जितने भी किंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया है अभी तक, अपन सिर्फ उन सब को ही रैंकिंग करेगा। और जितने भी किंग के बारे में आप सब भाई लोगों को नहीं बताया गया है तो अपन आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेकर आएगा उन सारे किंग के बारे में। और अपन का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और खुद की भाई लोगों के पास भी शेयर कर दो। और करोगे ना? हाँ, कर दो। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई बकचोदी के। और नंबर 10 में आता है हमारा शेकुडू बैंक। शेकुडू बैंक भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो अलग बात है, वेरेंचाई, एली और सैमुअल सेओ मिलके इसको हरा चुका है, लेकिन ये तीनों मिलके शेकुडू बैंक को हराते हराते इन तीनों का ही हालत खराब हो गया था। और आप लोगों को तो पता ही होगा ये तीनों कोई आम कैरेक्टर नहीं है, ये तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो इसीलिए अपन इसको 10 नंबर में रखा है। तो नंबर 9 में है हमारा शिनुहान। लेकिन वो 5 जनरेशन का कोई किंग नहीं है, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल है और उसने बेरेंचाई और एली के साथ लड़ाई भी किया है। और एली और बेरेंचाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उन लोगों का जब सिक्योरिटी बैंक से लड़ाई हुआ था तो उसके बाद वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, लेकिन वो दोनों मिलके भी सिनुहान को हरा नहीं पा रहे थे। इसलिए अपन इसको नंबर 9 में रखा है। और भाई लोग, सिनुहान भी 5 जनरेशन का ही है, लेकिन वो कोई किंग नहीं है। और नंबर 8 में है हैंगुल वेक, और वो ग्यूल वेक का बड़ा भाई है और वो 5 जनरेशन का ही है, लेकिन वो 5 जनरेशन का कोई किंग नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इसको मैं नंबर 8 में इसीलिए रखा है क्योंकि जैक और जोहान और सैमुअल और एली जैंग ये चारों मिलके उसको हराया था। और आप लोग जानते ही होंगे ये चारों कितना ज़्यादा खतरनाक है, फिर भी उसको हराने के लिए ये चारों को एक साथ लड़ना पड़ा था। और आप लोग इसी बात से ही पता लगा सकते हो हैंगलबेक कितना ज़्यादा पावरफुल है। और अपन इसीलिए इसको नंबर 8 पे रखा है। और नंबर 7 में है टेसोमा। और टेसोमा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके नीचे जितने भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर टेसोमा के जितना पावरफुल नहीं है। टेसोमा उन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और टेसोमा 2nd जनरेशन का बहुत सारे बंदे से फाइट किया है और उसने सेकेंड टाइम जेम्स ली के साथ भी फाइट किया था, और इसीलिए अपन उसको नंबर 7 में रखा है। तो टॉप 6 में है गॉनशॉक जी। और गॉनशॉक जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इतना कि वो टेसोमा से भी ज़्यादा पावरफुल है। और इन दोनों के स्किल के बारे में बात करें तो, और गॉनशॉक जी का स्पीड के बारे में बात करें तो वो टेसोमा से आगे है। और इंडोरेंस के बारे में बात करें तो वो भी टेसोमा से आगे है। और इतना ही नहीं, जेम्स ली भी उसका इंडोरेंस और स्पीड देख के हैरान हो गया था। लेकिन पावर के मामले में टेसोमा गॉनशॉक जी से थोड़ा आगे है, लेकिन गॉनशॉक जी उतने भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है टेसोमा से। दोनों का पावर का डिफरेंस कुछ मेजर ही रहेगा। और गॉनशॉक के पास कुछ खतरनाक अटैक भी है और उसी अटैक से उसने जेम्स ली को हैरान भी कर चुका है। और जेम्स ली कहा था ये अटैक मुझे सिखा दे, लेकिन जेम्स ली को उसने नहीं सिखाया था। और गॉनशॉक जी जेम्स ली के साथ हारने के बाद एक मॉन्क बन गया था, लेकिन वो ट्रेनिंग बंद नहीं किया था, वो दूसरे लड़कों को ट्रेनिंग देता था जैसे उसने जैक को ट्रेनिंग दिया था। और इसीलिए गॉनशॉक जी को अपन टॉप 6 में रखा है। तो टॉप 5 में है जीचैंग क्वैक। और जीचैंग क्वैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जीचैंग क्वैक को मैं टॉप 5 में इसीलिए रखा क्योंकि इसके नीचे जितने भी किंग है और जितने भी कैरेक्टर है उन सब से जीचैंग क्वैक ज़्यादा पावरफुल है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बात जीचैंग क्वैक ने भी कहा था डेनियल से फाइट करते हुए कि मैं बाकी सारे किंग से ज़्यादा ताकतवर हूँ। और उसने कोजिमा ब्रदर्स को भी हरा चुका है। और इन सारे बेसिस में जीचैंग क्वैक को अपन नंबर 5 में रखा है। तो टॉप 4 में आता है हमारा जैगियन्ना। और जैगियन्ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसका फाइट हम लोगों को ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। और पार्क टेजुन अभी तक उसका फुल पावर रिवील भी नहीं किया है, चैप्टर में भी नहीं दिखाया गया, लेकिन वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। जेम्स ली को उसने कहा था मैं तुझको हरा दूंगा। इतना ही नहीं, जेम्स ली जब उसके बाजू से भाग के गया था और बहुत दूर भी जा चुका था, लेकिन उसने अपनी स्पीड से जेम्स ली को करीब करीब पकड़ ही चुका था। लेकिन जेम्स ली तभी एक जंप करता है और बच के निकल जाता है। और जैगियन्ना का पावर और स्किल जब रिवील होगा तब शायद इसके ऊपर भी वो रह सकता है। और जैगियन्ना के ऊपर जितने भी कैरेक्टर है वो सारे कैरेक्टर आप लोगों का फेवरेट भी हो सकता है, और इसीलिए अपन जैगियन्ना को नंबर 4 में रखा है। और टॉप 3 में है हमारा हम सब का फेवरेट कैरेक्टर
संजीव, और वो बहुत पावरफुल कैरेक्टर भी है। और वो हम लोगों का फेवरेट कैरेक्टर पावरफुल होने की वजह से नहीं है। पावरफुल कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा एक इंसान है। और संजीव के जिंदगी में क्या क्या नहीं हुआ, उसके जिंदगी में दुख, दर्द और अकेलापन, इन सब के बीच रहकर भी गलत रास्ता नहीं चुना, हमेशा अच्छाई का रास्ता चुना। और इसीलिए संजीव हम सबका फेवरेट कैरेक्टर है। और संजीव के पावर के बारे में बात करें तो संजीव स्पीड का लिमिट पहले ही तोड़ चुका है, और उसके पास अच्छा इंड्योरेंस भी है, और उसका पावर भी बहुत ही ज़्यादा है। और इतनी स्किल के वजह से जेम्स ली को उसने हार का मुंह भी दिखा दिया था। और आप लोग देख ही रहे हो, वो अच्छा इंसान ही नहीं, बहुत पावरफुल कैरेक्टर भी है। और उसने कोजिमा ब्रदर्स को सिर्फ 2 अटैक में बेहोश कर दिया था। और संजीव को मैं इसके ऊपर भी रखना चाहता था, लेकिन मैं नहीं रख पाया क्योंकि वो मर चुका है। और संजीव ना मरता तो संजीव को इससे ज़्यादा ऊपर में रखता। और उसी टाइम का जितने भी कैरेक्टर है, वो सारे कैरेक्टर ट्रेनिंग करके संजीव से ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और संजीव को मैं इससे ज़्यादा ऊपर नहीं रख सकता, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी कैरेक्टर है, वो सारे कैरेक्टर उस टाइम के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। लेकिन भाई लोग, मुझे नहीं लगता संजीव मर चुका है, क्योंकि उसकी बॉडी डूबने के बाद उसका बॉडी नहीं मिला था। और भाई लोग, संजीव कभी भी चैप्टर में कमबैक करता है तो 3 साल के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका होगा अभी तक। और इससे भी ऊपर वो ज़रूर जाएगा अगर वो कमबैक करता है तो। और इसी वजह से संजीव को अपन टॉप 3 में रखा है। तो टॉप 2 में है हमारा द लेजेंड जेम्स ली। और जेम्स ली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, उसने भी स्पीड का लिमिट तोड़ चुका है। और जेम्स ली के पास गजब का पावर भी है। और जेम्स ली 5 जनरेशन का बहुत सारे किंग को हरा भी चुका है। सिर्फ हराया नहीं था, उन लोगों का बॉडी का एक एक पार्ट जेम्स ली ने ले लिया था, जैसे कि टेसुमा का आँख और गोंशक जी का एक पैर। और जेम्स ली को मैं संजीव से इसीलिए ऊपर रखा है, क्योंकि जब जेम्स ली के साथ संजीव का फाइट हो रहा था, जेम्स ली समझ चुका था कि हम दोनों के पावर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उसके बाद जेम्स ली और ट्रेनिंग करके और ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। और इसी वजह से अपन जेम्स ली को टॉप 2 में रखा है। तो टॉप 1 में है हमारा गीटे किंग, गैपरोंग किंग का बड़ा बेटा। और गैपरोंग किंग को मारने में सबसे बड़ा हाथ किसी का होगा तो गीटे किंग का ही हो सकता है। और गीटे किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। और उसके साथ जब जी चैंग क्वैक का फाइट हुआ था, तब जी चैंग क्वैक का हैंड ब्लेड पहली बार में ही कॉपी करके जी चैंग क्वैक का हाथ के ऊपर अपना हाथ घुसा दिया था। और गीटे किंग को मैं जेम्स ली से ऊपर क्यों रखा, क्योंकि जेम्स ली गीटे किंग का मदद लिया था 5 जनरेशन को क्लियर करने के लिए। और जेम्स ली ने भी कहा था, मैं गैपरोंग किंग को अकेला नहीं हराया था, मुझको एक बंदे ने हेल्प किया था। और वो एक बंदा और कोई नहीं, गीटे किंग ही है। और गीटे किंग का ज़्यादा पावर अभी तक रिवील नहीं हुआ है। जब उसका फुल पावर रिवील होगा तब हम सबको हैरान कर देगा। और इसीलिए अपन गीटे किंग को टॉप 1 में रखा है। तो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताओ। और आप लोगों के पास कोई भी वीडियो का सजेशन हो कमेंट में दे सकते हो, मैं उसका कमेंट वीडियो में मेंशन करके बनाऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दो। आप लोग करते नहीं हो, प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो और बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।